राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपकी पूरे परिवार पर अवश्य ही बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। दोस्तों, अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको शादी, सगाई और विवाह से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। आज की इस वीडियो में आपको कन्या राशि के जातकों के साल 2025 में विवाह के योग हैं और विवाह किन महीनों में हो सकती है, किस दिशा में हो सकती है, किस नाम से हो सकती है, ग्रह स्थिति क्या रहेगी, इसकी जानकारी दूंगा और यह जानकारी पूर्णतः सत्य रहेगी। ग्रह स्थिति के आधार पर आपको जानकारी दी जाएगी। पिछले 5 वर्षों से केपी की वाणी सेवारत है और ग्रह स्थिति के अनुसार से वीडियो में जानकारी दी जाती है। व्यक्ति विशेष के लिए आप जो है अपनी कुंडली का विश्लेषण केपी की वाणी से करा सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और न केवल विवाह संबंध की बल्कि अन्य समस्याओं को लेकर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे अगर आप विवाह संबंध की जानकारी प्राप्त करते हैं तो इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, कितनी संतान होंगी, चरित्र कैसा रहेगा, व्यवहार कैसा, अनुकूलता कैसी रहेगी, कैरियर और कारोबार कैसा रहेगा, सेहत कैसी रहेगी। तो ये तमाम तरह की जानकारी जो है आप केपी की वाणी से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली भी बनवा सकते हैं। बच्चे का भविष्य, सेहत, कैरियर, कारोबार सभी प्रकार की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने विवाह हेतु जो है कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो भी संपर्क करें, या फिर आप दूसरे विवाह हेतु जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। केपी की वाणी में आपका स्वागत है। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है। नंबर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी नोट कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कन्या राशि के जातक, तो कन्या राशि के जातकों का नाम अक्षर पी से होता है। पी यानी कि प। जो भी जातक का नाम अक्षर प से होता है उनकी राशि कन्या होती है। कन्या राशि का अगर स्वभाव हम जानें तो कन्या राशि के जातक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। बुध इनके स्वामी हैं तो ये मधुरभाषी होते हैं, धर्म कर्म में रुचि रखने वाले होते हैं। इसके अलावा भगवान गणेश जो इनके राशि स्वामी हैं तो भगवान गणेश की कृपा से सद्बुद्धि, बुद्धिमान और विवेकवान होते हैं। बात करें अगर अनुकूल दिशा की तो दक्षिण होती है, लेकिन अगर बात करें विवाह के लिए अनुकूल दिशा तो इनके लिए विवाह का जो दिशा है वो उत्तर है। अगर बात करें राशि अनुकूल रत्न की तो हीरा, पन्ना और नीलम है, हीरा धारण कर सकते हैं, कर सकती है। अगर बात करें भाग्यशाली रंग की तो कन्या राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली रंग हरा है। अगर राशि धातु की बात करें तो चांदी और सोना है। राशि अनुकूल वार की बात करें तो बुधवार, शुक्रवार और शनिवार है। अगर भाग्यशाली अंक की बात करें तो 3 और 8 है। राशि शुभ रत्न की बात करें तो पन्ना है। राशि स्वभाव की बात करें तो द्वि स्वभाव है। राशि तत्व पृथ्वी है। तो कन्या राशि के जातकों की यह प्राथमिक जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। आपको दोहरा देता हूं कि पी नाम के जो भी जातक होते हैं उनकी राशि कन्या होती है। इनके स्वामी बुध हैं और आराध्य जो है भगवान गणेश जी है। भाग्यशाली अंक 3 और 8 है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर आप 3 तारीख या 8 तारीख या फिर इसके प्राप्तांक तिथि पर जो है कोई शुभ कार्य करते हैं तो फिर आपके शुभ कार्य में सफलता प्राप्त होने की विशेष संभावना रहती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको बताया है मैंने कि साल 2025 में कन्या राशि के जातकों के लिए किस प्रकार से योग बनेंगे उसकी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिन अनुसार से बता देता हूं कि अगर आप कन्या राशि के जातक हैं और सप्ताह के 7 दिनों में अगर किसी भी दिन जन्म हुआ है तो आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है। वैसे आमतौर पर कन्या राशि के जातकों के जो विवाह के योग हैं वो 27 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के मध्य है। लेकिन अगर आप सोमवार के दिन जन्मे हैं और कन्या राशि के जातक हैं तो 20 वर्ष से 25 वर्ष के मध्य, मंगलवार के दिन जन्मे हैं तो 21 वर्ष से लेकर 26 वर्ष,
बुधवार के दिन जन्मे हैं तो 21 वर्ष से लेकर 26 वर्ष, अगर गुरुवार के दिन जन्मे तो 22 वर्ष से लेकर 27 वर्ष, शुक्रवार के दिन जन्मे हैं तो 24 वर्ष से लेकर 29 वर्ष, रविवार के दिन जन्म हुआ है तो 21 वर्ष से लेकर 26 वर्ष, और शनिवार के दिन जन्म हुआ है तो 17 वर्ष से लेकर 22 वर्ष के मध्य विवाह के योग रहते हैं। अब बात करें हथेली से, तो हृदय रेखा और छोटी उंगली के मध्य जो मध्य स्थान है, उस स्थान में जो सबसे उभरी रेखा होती है उसे विवाह रेखा मानी जाती है और कहती भी है। तो विवाह रेखा जितनी भी उभरी हो उतनी ही विवाह की संभावना प्रबल रहती है, और यह विवाह रेखा जब हृदय रेखा के समीप हो तो शीघ्र शादी के योग बनते हैं, और अगर यह बुध पर्वत के समीप हो तो शादी में देर होती है। तो यह तो मैंने आपको हस्तरेखा से जानकारी दी है। आइए अब मैं आपको ग्रह स्थिति से बता दूं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली बनी है तो सर्वप्रथम आप अपनी चंद्र राशि ज्ञात कीजिए। अगर चंद्र राशि कन्या है तो फिर आप ग्रहों की स्थिति देखिए। तो 12 भाव होते हैं कुंडली में 12 भाव होते हैं। इससे सप्तम भाव से जो है विवाह की गणना की जाती है, और इसमें शुभ ग्रह रहने पर शीघ्र शादी होती है, अशुभ ग्रह के रहने पर शादी में देर होती है। हालांकि यहीं पर विचार खत्म नहीं होता है, अन्य भावों का भी विचार किया जाता है, क्योंकि 5 प्रकार के दोष लगते हैं कुंडली में, और इन 5 प्रकार के दोष के चलते ही विवाह में बाधा आती है। तो अन्य भावों को भी देखा जाता है। नहीं है तो फिर आपको केवल विवाह भाव की गणना करनी है, और उस भाव में अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है, शुभ ग्रह की उपस्थिति है तो शीघ्र शादी होगी, अशुभ ग्रह की स्थिति है तो शादी में देर होगी। अब जैसे बुध है तो 20 वर्ष, गुरु है तो 24 वर्ष, चंद्रमा है तो 25 वर्ष, शुक्र है तो 26 वर्ष, सूर्य और राहु है तो 27 वर्ष, और अगर शनि और केतु है तो 30 वर्ष के बाद, और अगर मंगल है तो 28 वर्ष के बाद विवाह के योग बनते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है स्थिति रहती है ग्रहों से। अब मैं आपको साल 2025 की ग्रह स्थिति कन्या राशि के जातकों के लिए बताता हूं। तो साल 2025 में 28 जनवरी को जो है शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, और 28 जनवरी को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, और कुल मिलाकर जो है ये फिर 28 मई तक जो है रहेंगे मीन राशि में। और जब शुक्र जो है मीन राशि में विराजमान रहेंगे तो कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएंगे। तो कन्या राशि के जो भी जातक हैं उनके विवाह के योग जो है 28 जनवरी के बाद से लेकर 28 मई तक है। इस दौरान आपके लिए शुभ योग है। इससे पूर्व भी जो है मीन राशि में राहु विराजमान है, तो ऐसे जातक कन्या राशि के जिनकी आयु 27 वर्ष अधिक है उनके लिए तो विवाह के योग हैं ही। उसके अलावा जब शुक्र जब गोचर करेंगे मीन राशि में, और मीन राशि में शुक्र उच्च के भी होते हैं, तो उस समय से जो है मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग है। और 28 मई जो है उस दौरान आपके विवाह के योग 100% हैं, अगर आप कन्या राशि के जातक हैं। तो कन्या राशि के जातकों के विवाह की गणना कुछ इस प्रकार से। वहीं केतु से आपको जो है मुक्ति वो 18 मई को मिलेगी, जब केतु गोचर करेंगे कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में। वर्तमान समय में कन्या राशि में विराजमान है, और 18 मई को जो है कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे, क्योंकि केतु वक्री चाल चलते हैं। और इसी दिन को जो है राहु भी जो है वो कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे, और मीन राशि को इससे मुक्ति मिल जाएगी राहु से। तो उस समय तक जो है शुभ योग है। यानी कि अगर आसान शब्दों में इसे समझना चाहें आप, तो फरवरी से लेकर मई के मध्य जो है आपके विवाह की 100% योग है, अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो। आइए मैं आपको बता देता हूं कि कन्या राशि के जातकों की विवाह की क्या स्थिति रहती है। तो अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो उत्तर दिशा में विवाह के योग रहते हैं। अगर बात करें नाम अक्षर की, तो ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, डी नाम के जातक के साथ परिणय सूत्र में बंधने की प्रबल योग रहते हैं, अगर आप कन्या राशि के जातक हैं। मेष राशि के जातकों के साथ अगर आप परिणय सूत्र में बनते हैं तो ये ज़्यादा श्रेष्ठकर होता है कन्या राशि के जातकों के लिए, क्योंकि मेष राशि के जातक और कन्या राशि के जातक के मध्य जो है कंपेटिबिलिटी बढ़िया रहती है, क्योंकि मेष राशि के जातक थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, ऊर्जा उनमें अत्यधिक रहती है, तो उनमें साहस भी अदम्य साहस होता है। और कन्या राशि के जातक शांत, सुशील, सौम्य होते हैं और बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, तो परिस्थिति को भांप कर जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए इन दोनों की जो कंपेटिबिलिटी सबसे उत्तम मानी जाती है। ज्योतिष भी मेष राशि के जातक को या कन्या राशि के जातक को एक दूसरे से विवाह करने की सलाह देते हैं, और केपी की वाणी भी यह सलाह देती है कि अगर आप मेष राशि के जातक है तो कन्या राशि, अगर कन्या राशि के जातक है तो मेष राशि का जातक आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा।
अब मैं आपको अगर नाम से बता दूं तो अगर आप पी नाम के जातक हैं तो आपका नाम अक्षर प्रवीण, प्रकाश, पवन, प्रदीप आदि हो सकता है। तो आपकी जो शादी है सुधा, दामिनी, आरुषि, अंशु आदि नाम से हो सकती है। वहीं अगर बात करें पी नाम की लड़कियों की तो पी नाम की लड़कियों की जो शादी है अमित, अनुज, अमिताभ, दीवाना, साजन, संजय आदि नाम से होने की संभावना प्रबल रहती है। तो दोस्तों आज मैंने आपको कन्या राशि के जातकों के बारे में जानकारी दी है कि 2025 में जून महीने तक किस प्रकार से कन्या राशि के जातकों के विवाह के योग हैं। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दें। ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई, इसमें बदलाव संभव है। इसे अपनाने, मानने अथवा उपयोग करने से पहले अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप सपरिवार स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दी। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।